बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट होने जा रही है, ख़ास तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। अगरचे इजलास हो रहा है श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में, लेकिन वो ICC की सालाना जर्नल मीटिंग है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी वहाँ मौजूद हैं और फिर BCCI के सेक्रेटरी जय शाह भी वहाँ आएंगे, तो उस पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के मेज़बानी के हवाले से बातचीत हो सकती है। उसके अलावा जो खिलाड़ियों के मसाइल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सर्जरी का कहा गया था, उस सर्जरी के हवाले से भी बहुत सारी इत्तलात हैं कि अभी तक तो सिर्फ 3 अफराद को जो है वो निशाना बनाया गया है, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और साथ ही साथ मंसूर राना। लेकिन मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक जो सिलेक्शन कमेटी के मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक जो सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे वो बरकरार हैं। बिलाल अफजल साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुशीर बन चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान पे स्पोर्ट्स के हवाले से जाना पहचाना नाम, जियो न्यूज़ से अपना मशहूर प्रोग्राम करते हैं स्कोर के नाम से, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ टेलीफोन लाइन बल्कि वीडियो लिंक पर मौजूद है और याह्या से हम आज क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे 1-2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी ऑनलाइन लिया जाए और क्रिकेट के हवाले से बात की जाए। लेकिन इससे पहले कि हम याह्या हुसैनी से क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं याह्या हुसैनी से। अस्सलाम वालेकुम याह्या, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें ज्वाइन किया। क्या देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को आप एक तवील अरसे से, तकरीबन अब आपको चौथाई सदी होने को आ रही है कवर करते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट को आप किस मकाम पर देखते हैं, कहाँ जाते हुए देखते हैं? आपको लगता है कि हमारी टीम एक तो कम बैक करेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, दूसरे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम मोहतरम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, वक्त देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और जो अल्फाज आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए इसके लिए तहे दिल से मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ, क्योंकि आप जैसे सीनियर जब हौसला अफजाई करते हैं तो यकीन जानिए कि हौसला बढ़ जाता है। जहाँ तक आपका रहा सवाल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या बेहतरी की गुंजाइश है, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्रंट पर चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा ख्याल ये है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह आपने कहा कि एक तवील अरसे से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर को देख रहा हूँ, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इस बार भी सिर्फ गुफ्तगू होगी और इस बार भी ग्राउंड में जो आपकी टीम की अच्छी कारकर्दगी है, जो ऑन एंड ऑफ कभी बहुत ऊपर चली जाती है, कभी बिल्कुल जमीन की आता गहराइयों को जो है वो छूने लगती है, तो हम खिलाड़ियों को मर्द इल्जाम ठहराते हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है वो मीडिया की बातों पर काम करने लगता है। बात दरअसल ये, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा। टीम हारेगी तो बोर्ड मजबूत हो जाएगा, टीम जीतेगी तो खिलाड़ी डिक्टेट करेंगे क्रिकेट बोर्ड को। ये 100 साल का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं याह्या, जिस तरह से बयानात आ रहे हैं और जिस तरह से एक खिलाड़ी को मेन टारगेट किया जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को, कि इन डिसिप्लिन के जिम्मेदार वही थे, बाकी सारे बरीउस जिम्मा है, तो आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें टीम का जो इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, उसको नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकती है? हमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है, हमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है, उससे पहले ICC टेस्ट चैंपियनशिप की 2 सीरीज हैं, तो आप समझते हैं इस तरह की चीज़ें करने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूनिटी को नुकसान पहुँच सकता है? देखिए मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप अगर बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी जो शाहिद खान अफरीदी के दामाद हैं, कि सारी टीम में फूट का, सारी टीम की नाकामियों का वो जिम्मेदार है, तो मैं कुछ आदाद शुमार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2023 में शाहीन शाह अफरीदी ने 473.3 ओवर्स डाले हैं, यानी 2841 गेंदें उन्होंने टेस्ट, वनडे, T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट में की। और उन्होंने ये गेंदें जो है मिचेल स्टार्क से भी ज्यादा की हैं, जिन्होंने 374.5 ओवर्स किए, 2249 उन्होंने गेंदें की, और मिचेल स्टार्क दूसरे नंबर पर। अब आप ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने सारा मलबा जो है शाहीन शाह अफरीदी के कंधों पर रख दिया है, तो बड़ा आसान सा जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की वो टीम जो पाकिस्तान 9 खिलाड़ियों के बगैर, जिनके 9 खिलाड़ी IPL में खेल रहे थे, फिर हमारी टीम जो है वो इंग्लैंड 4 T20 खेलने के लिए गई, 3 मैच आयरलैंड में खेली, फिर वर्ल्ड कप के 4 मैच, और यहाँ पाकिस्तान ने कुछ लगभग 7 या 8 मैचों में कामयाबी हासिल की। और इन 7 या 8 मैचों में 3 से 4 मरतबा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो शाहीन शाह अफरीदी को मिला।
अब आप अगर ये कह रहे हैं कि टीम की सारी खराबियां, आप न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं जीत सके तो शाहीन आफरीदी जिम्मेदार, आप आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में पहला T20 हार गए तो शाहीन शाह आफरीदी जिम्मेदार, इंग्लैंड में 2 मैच बारिश की नजर हो गए उसके जिम्मेदार शाहीन शाह आफरीदी, आप वर्ल्ड कप में एक ऐसी टीम जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होती, अमेरिका से एक दिन में 2 बार हार गए, यानी पहले मैच टाई हुआ फिर सुपर ओवर में, उसके जिम्मेदार भी शाहीन शाह आफरीदी, फिर भारत से आप एक जीता हुआ मैच हार गए, उसके जिम्मेदार भी शाहीन शाह आफरीदी। तो मैं कहता हूँ ऐसे शाहीन शाह आफरीदी को तो सूली पर लटका देना चाहिए कि उनकी वजह से हमें इतना नुकसान हो गया। लेकिन सवाल ये है कि सारे जो मामलात हैं वो क्या वाकई शाहीन शाह आफरीदी की वजह से हुए? आप तो कह रहे थे कि टीम में 3 ग्रुप है, माजरत में आपकी बात नहीं कर रहा, ये बात जबान ज़द-ए-आम है, मीडिया में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने भी कह दिया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो भाई अगर शाहीन शाह आफरीदी सारी खराबियों की जड़ है तो मैं कहता हूँ इस खराबी की जड़ को निकाल कर फेंकना चाहिए। लेकिन क्या आप ये ईमानदारी के साथ बात कर रहे हैं? क्या आप शाहीन शाह आफरीदी को पैगाम देकर शाहिद आफरीदी को पैगाम देना चाहते हैं? गुफ्तगू का आखिरी जुमला ये। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा ये दिया कि पैगाम कि निशाना कोई और है और फिर किसी को कुर्बानी का बकरा किसी और को बनाया जा रहा है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन या बाकी बरी जिम्मा कैसे हैं? आपने देखा खामोशी है कि जब टीम वापस आई और फिर उसके बाद अमेरिका में रुक गए कप्तान वापस आए तो कप्तान की कोई मुलाकात नहीं हुई चेयरमैन साहब से, कोई ऐसा उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, वरना तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तमाम लोगों को मीडिया के सामने लाता था। शिकस्त की कोई उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, कोई बयान नहीं दिया। तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है? मिर्जा इकबाल बेग साहब, किसी शायर ने खूब कहा है कि आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। तो बात दरअसल ये है, किसी को आपने सहलाना है, किसी को आपने धुतकारना है, किसी को आपने धक्का देना है, किसी को आपने गिरबान से पकड़ना है। अगर ये सारे काम आप सबके साथ कर देंगे तो फिर आप अपने पहलू में किसको बैठाएंगे? आप प्यार किससे करेंगे? ये फैसले तो आप ही ने किए हैं ना। ये उस्मान खान को लाना, यूएई से इमाद वसीम को खिलाना, मोहम्मद आमिर को खिलाना, आप उस वक्त भूल गए थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ये खिलाड़ी नहीं खेलते। आप आजम खान को मुंतखब करते हुए भूल गए थे कि पाकिस्तान में फिटनेस का जो क्राइटेरिया है कि आजम खान उसको टच करते हैं, मीट करते हैं। तो अब ये सारी बातें आपको क्यों याद आ रही हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसके बगैर सारी चीजें नहीं होंगी, फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? ये वही वहाब रियाज है जो कह रहे थे कि उन्होंने जब क्रिकेट बोर्ड संभाला तो उनको ये पता चला कि जनाब मिकी आर्थर को कैटेगोरिकली हमारी टीम के एक बड़े खिलाड़ी ने जो क़यादत के मनसब पर भी बुरा जमाने कह दिया था कि जी टच करना भी मना है फिटनेस के मामले में। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मिर्जा इकबाल बेग साहब यहाँ पर यह है कि आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है क्योंकि अगले 8 से 9 महीने में आपने नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलनी है। आप एक वनडे टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं और वो वनडे टूर्नामेंट होगा अप्रैल मई में, और तब तक जो है वो सारी फसलें कट चुकी होगी, तब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी होगी, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का दौरा हो चुका होगा, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो चुका होगा, पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का दौरा हो चुका होगा। तो फिर ये टूर्नामेंट कराने का मकसद क्या होगा? सही। आप इतनी हैवी क्रिकेट खेल चुके होंगे, आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट अभी खेलनी है, तो टूर्नामेंट की शुरुआत तो अभी करनी चाहिए थी आपको। आप कह रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना आपके बड़े खिलाड़ी पहले खेलते थे ना अब वो खेलेंगे क्योंकि उनके पास उज़र होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए क्या चल रहा है और क्या नहीं। लेकिन आपने जो बात की 3 मुल्की टूर्नामेंट की जो सीरीज पाकिस्तान कराने जा रहा है अप्रैल में, तो पाकिस्तान आपने नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है कि आप जो है वो वनडे कर रहे हैं, वनडे का। हाँ। तो लेकिन अब आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया सलमान नसीर साहब का, आपने जिक्र किया उस्मान वाला साहब का। उस्मान वाला डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं कि जब पाकिस्तानी टीम गई तो डैलस में 3-4 दिन रुकी, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेली, डायरेक्ट अमेरिका से खेल गई। तो क्या इन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए कि जो चेयरमैन साहब को मशवरे दे रहे हैं, और अब चेयरमैन साहब ने तो अपना एडवाइजर बिलाल अफजल साहब को रख लिया है, आपकी क्या राय इस हवाले से? मैंने तो ना सलमान नसीर का नाम लिया ना मैंने उस्मान वाला का नाम लिया। मैं अब लूंगा ना। ये गुफ्तगू चंद दिन पहले मैंने जियो न्यूज पर की थी और मैंने कहा था कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आप पहले खिलाड़ियों को एनओसी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी वर्कलोड को मैनेज करने के लिए तो उस्मान वाला से सबसे पहले पासपोर्ट होनी चाहिए। उस्मान वाला को नहीं पता था कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज आ रही है, पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड आ रहा है, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका जाना है।
तो भाई आपने उनके भी तो पैसे लगवा दिए ना आगे। ये लीग क्रिकेट वाले जो आपके खिलाड़ियों को साइन कर रहे हैं उनके भी तो पैसे लगे हैं ना। उन्होंने आपको 4.5 करोड़ में नसीम शाह को खरीद लिया दी 100 में, तो कोई उनकी कीमत है ना, जब तो उनको लिया उन्होंने। उस्मान वाला क्या मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और अब जो मसला है वो ये है कि एक चीज जो हमारा मीडिया, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स मिस कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप में हारे हैं और न्यूयॉर्क में इंडिया से, और डैलस में हारे हैं हम अमेरिका से। लेकिन क्या कभी किसी ने इस हवाले से गुफ्तगू की कि हम जो अपनी PSL खेलते हैं, हम जो भी T20 सीरीज खेलते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, वो सारे मैच डे एंड नाइट होते हैं। यानी हमारे खिलाड़ी तो उठते ही 1:30 बजे सुबह है, दोपहर के हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप के मैच जो थे सुबह 10:30 बजे थे। 10:30 का मतलब ये कि आपने 8 बजे 7:30 बजे दोपहर बाद कहना है। इसका मतलब ये कि सुबह 6 बजे आपने उठना है। हमारी टीम का तो कोई कर्फ्यू ही नहीं था। हमारी टीम के खिलाड़ी तो रात को लेट नाइट बाहर थे और वो कह रहे थे कि यार सुबह उठ जाएंगे। आप इस बात को भी तो मैनेज कीजिए ना, आप इस बात को भी तो रियलाइज कीजिए ना कि जब आप सुबह का मैच खेलने के लिए रात को देर तक जो है वो बाहर रहेंगे, नींद पूरी नहीं करेंगे, तो कैसे 100% अपना ग्राउंड में दे सकेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, हम ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो ये पूछूंगा यहया हुसैनी से कि आपने ये कैसे कहा कि वहाब रियाज को स्केप गोट बनाया गया, अब्दुल रज़ाक को बनाया गया। सियाह सफेद के मालिक तो वहाब रियाज थे, उनको इतनी अथॉरिटी दी गई थी, वो तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ प्रैक्टिस भी करते थे, टीम के हडल में भी खड़े होते थे, सब कुछ वो कर रहे थे, तो उनको कैसे मुबर्रा करार दिया जा सकता है। और अगर 2 आदमियों पर नजला गिरा है तो मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक, वो भी तो उसी सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे, उनको नवाज दिया गया। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, हम जल्दी आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद यहया हुसैनी के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और वो जो ब्रेक पर जाने से कबल यहया हुसैनी ने कहा कि आप वहाब रियाज को या अब्दुल रज़ाक को स्केप गोट बना रहे हैं, उसके हवाले से उनकी राय भी जानते हैं कि आखिर मोहम्मद यूसुफ, जिन पर डिसिप्लिन के माजी में कई इल्ज़ामात रहे, जब यूनुस खान को कप्तानी से उनके खिलाफ बगावत हुई तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मोहम्मद यूसुफ को हुआ, जो कप्तान बन के चले गए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 2010 में। तो मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक ने कौन सी इतनी जबरदस्त सिलेक्शन की थी कि उनको बरकरार रखा गया? या क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, आपने सवाल भी किया और जवाब भी आपने खुद दे दिया कि अगर ये सिलेक्शन की वजह से टीम का टबैकल हुआ, आप पहले राउंड से आगे ना बढ़ सके, आप नौमौलूद क्रिकेट की दुनिया में अमेरिका से हार गए, आप भारत से एक जीता हुआ मैच हार गए, तो फिर सबका एहतसाब होना चाहिए था, सबसे बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे तो नहीं हुई, सिर्फ आपने जो है वो वहाब रियाज के गले में घंटी बांध के जो है उनको रुस्वा कर दिया। आपने अब्दुल रज़ाक को जो है वो जहाज से धक्का दे दिया। तो मेरा आपसे बहुत ही आसान सा सवाल ये है कि ये जो आपने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई, इसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड फरमा रहे हैं कि ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी इसलिए बनाई गई है, चेयरमैन इसमें इसीलिए नहीं बनाया गया कि चेयरमैन अपना वोट इस्तेमाल करके सबके फैसलों को नल एंड वाइट कर देता था। 4 लोग एक तरफ होंगे, 3 लोग एक तरफ होंगे तो बैलेंस आ जाएगा। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज ने उन खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जिन्होंने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया, और उनको वो खिलाते रहे, उनको थप्पी देते रहे। तो मुझे बताइए कि अगर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का वोट है तो वो तो 2 हैं और बाकी 5 एक तरफ थे, तो फिर फैसले कैसे हो गए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं ये इतने मासूम नहीं है वहाब रियाज, आप जो कह रहे हैं कि जी वहाब रियाज जो है उनको स्केप बोर्ड नहीं बनाया गया, वो इस तमाम सूरत हाल में जो है मोर्ज इल्जाम ठहरते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को परफॉर्मेंस के ऊपर कप्तान नहीं बनाया गया, बाबर आजम को पब्लिक चॉइस के ऊपर और एक पॉपुलर डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए कप्तान बनाया गया। सेम वहाब रियाज का केस ऐसा ही है कि आपने वहाब रियाज को चलती बस से इसलिए उतार दिया अब्दुल रज़ाक का हाथ पकड़ के। ये बहुत ज्यादा मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा था और कहा यह जा रहा था कि बहुत ही दस्तेराज हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के सारे फैसले वहाब रियाज कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को वहाब रियाज चला रहे हैं। तो अब उनको धक्का देना तो बनता था, उनको फिलहाल अपने आप से अलग करना तो बनता था। कभी कभी आपने अगर फिल्में देखी हो तो इस तरह के फैसले करने पड़ते। लेकिन अगर हम ये देखें, आपने जिस तरह जिक्र किया कि हमारे मैचेस जो थे वो दिन के वक्त थे, सुबह के मैचेस थे, डे एंड नाइट नहीं थे, तो अगर हमारी टीम कहीं कव्वाली नाइट में जा रही है, $25 का लोग टिकट खरीद रहे हैं, तो टीम बगैर पीसीबी की अप्रूवल के या सीनियर मैनेजर की अप्रूवल के तो नहीं जा सकती, लड़के खुद तो नहीं अरेंज कर सकते, तो वहां पर भी हम उनको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराएंगे। अच्छा, ये जो फंक्शन की आप बात कर रहे हैं, खिलाड़ी गए थे, ये मैच से पहले हुआ था।
और जब ये जो आप $25 की कहानी सुना रहे हैं, ये $25 की बात जब बाहर निकली तो उसके बाद फिर इन्होंने सारे अपने इवेंट जो थे वो खत्म कर दिए थे। इवन न्यूयॉर्क में भी, फ्लोरिडा में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारे खिलाड़ियों की वर्ल्ड कप से ज्यादा तवज्जो जो थी कहीं और, वो अपने आप अपनी फैमिली को घुमाने पर मरकूज थी। तो जब इस तरह की चीजें होंगी, जहां पर आपकी तवज्जो ज्यादा होगी, जहां पर आपकी तवज्जो कम होगी, नतीजे आपके सामने होंगे। ठीक है, या आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह ने, इस्लामाबाद से। अब्दुल मोही शाह का एक वसी तजुर्बा है, मुख्तलिफ खेल कवर करते हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से भी इनकी बड़ी गहरी निगाह है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी मिर्जा साहब, वालेकुम। अच्छा शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए शाह साहब, एक तो हम बात कर रहे हैं कि अभी जो सर्जरी, याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है, सर्जरी के हवाले से कि याया का ये मौक़िफ़ है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को स्केप गोट बनाया गया। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जिम्मेदारी जो थी वहाब रियाज पर भी आयद होती थी, क्योंकि वो आँख का तारा थे चेयरमैन की, और जब तक वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी नहीं रही तो वहाब रियाज जो थे वो तो उनकी आँख का तारा थे। आपकी क्या राय है कि जो सर्जरी शुरू हुई है शाह साहब, आप समझते हैं कि सही तरीके से शुरू हुई है या 2-4 लोगों को कुर्बानी का बकरा बना के बस अपनी जान छुड़ाई गई है? देखिए मिर्जा साहब, सर्जरी जो हो रही है या होगी वो अभी मेरे ख्याल कंप्लीट नहीं है। अच्छा, सर्जरी थोड़ी बहुत भी होनी है। और अगर आप ये कहते हैं कि वहाब रियाज को स्केप गोट बनाया गया है या रज़ाक को बनाया गया है, तो मंसूर राना भी साथ, उनको भी फारग किया गया अपने ओहदे से। मसला सारा ये है अपना मिर्जा साहब कि जो पाकिस्तान की टीम जिस तरह खेली वर्ल्ड कप में, जिस तरह कोई डिसिप्लिन के छोटे मोटे इशू हुए, और जिस तरह ये वहाब रियाज पूरी एक टीम को स्ट्रेटेजी लेके चले, और जिस तरह फॉलो किया चेयरमैन ने कि वहाब रियाज जो कह रहे हैं शायद सच कह रहे हैं, हाँ। इसी तरह हम चलेंगे तो हम वर्ल्ड कप जाके जीत जाएंगे, क्या अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो मसला वहां बना कि जब पूरी सारी लाइन जो टो की गई वो वहाब रियाज की टो की गई, अल्टीमेटली रिजल्ट ना आए तो फिर जाहिर है फिर उसका मलबा तो वहाब रियाज या उनके जो साथी हैं उन पे ही डलना है। और एग्जैक्टली यही हुआ। शायद बहुत ज्यादा जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर गए, सिलेक्शन में इन्वॉल्व हो गए, डिसिप्लिन के मामलात में वहाब रियाज इन्वॉल्व हो गए, फिर टीम सिलेक्शन के अलावा जो मैनेजमेंट है उसमें सारे इन्वॉल्व हो गए। तो इतना ज्यादा उन्होंने हेड पेन लिए कि वो फिर टोटल उनका ये एक तरह से लगता था कि शायद ये सारी जो कैंपेन है इसको हेड ही या लीड ही वहाब रियाज कर रहे हैं। सही। तो वो अगर अच्छे रिजल्ट आ जाते तो उनको वही मेरा ख्याल है इनाम और इकराम भी मिलते, उनको क्रेडिट भी जाता। सही। अब रिजल्ट इतना बुरा आया है कि शायद इससे बुरा रिजल्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान किसी वर्ल्ड कप में नहीं आया। सही। शाह साहब, आप भी अमेरिका में मौजूद थे और याया हुसैनी भी अमेरिका में मौजूद थे। आप ये बताइए कि वाकई में टीम में इख्तिलाफात थे, जिस तरह की एक वन साइडेड स्टोरीज चलाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि जी शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ था, उनके साथ जो थे वो इफ्तिखार अहमद थे, इमाद वसीम थे, आप भी वहां मौजूद थे, याया भी मौजूद थे। पहले आप बताइए कि आपको नजर आ रहा था कोई ग्रुप बंदी थी और इस तरह के खिलाड़ी टुकड़ों में? जी जी, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रुप बंदी तो नहीं, लेकिन आप अगर अपने कप्तान को, अपने सीनियर प्लेयर को, अपनी टीम को, अपनी मैनेजमेंट को, अपने कोचेस को फुली उनकी बात माने ना, उनके साथ चले ना, किसी ग्रुप डिस्कशन का कोई रोल ना हो, आप सीनियर प्लेयर होने के बावजूद आपकी वो कंट्रीब्यूशन ना हो जो लोग मानते हैं, समझते हैं कि ये होनी चाहिए, तो फिर तो बात आती है। अगर आप नेट्स कर रहे हैं तो नेट्स में बॉल लेके आप इलादा खुद चले जाते हैं और इलादा जाके बॉलिंग कर रहे होते हैं, जब आपको कोच ने बताया ही नहीं है कि आप जाके वहां बॉलिंग करें या आप तो टीम मैनेजमेंट बेइख्तियार थी। इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था खिलाड़ियों पे। शाह साहब, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर टीम मैनेजमेंट वहां एक्शन ले लेती और एक्शन जो कि लेना चाहिए था, अगर कोई आपका प्लेयर कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई आपका प्लेयर जो है वो मतलब है कि इस तरह की बातें कर रहा है जो कि प्लेयर नहीं करते, टीम यूनिटी को नुकसान होता है, तो वहाँ मैनेजर को एक्शन लेना चाहिए होता है। सही सही। अगर मैनेजर एक्शन नहीं लेता, कोई किसी किस्म का वो कमी पेशी करता है, तो फिर अल्टीमेटली उसका वही बात है कि जब वापस आता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है।
ठीक है, और एग्जैक्टली इसलिए ये एक्शन लिया गया मेरा ख्याल है इन दोनों मैनेजर्स के। ठीक है शाह साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। याया हुसैनी भी हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब 2 ही चंक्स बाकी रह गए। मोही शाह से हम पूछते हैं, शाह साहब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हाईब्रिड मॉडल पे होगी जो नजम सेठी साहब ने एशिया कप में जिस पर रजामंदी जाहिर की थी, आप समझते हैं अभी तो 19 फरवरी से शुरू होनी है, लेकिन आपकी क्या राय है? देखिए मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और बड़ा पॉजिटिव हूँ कि इस दफा इंडिया आ जाएगा। उसकी वजह मिर्जा साहब ये है कि एक उनको मैसेज मिला है इंडियन ओलंपिक स्टेशन की तरफ से पाकिस्तान ओलंपिक स्टेशन को कि आप फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी उसमें आप साउथ एशियन गेम जो 14वीं साउथ एशियन गेम है वो पाकिस्तान में करा सकते हैं। अपनी तरफ से उन्होंने गो अहेड दिया और अपनी तरफ से उन्होंने कंसेंट दिया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। और ये सारी जो साउथ एशियन ओलंपिक कमेटी एक होती है उसके मेंबरान में बाशमूल इसके इंडिया के सब ने ये एग्री किया है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो हालात तो अच्छे नजर आ रहे हैं कि इंडिया इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में भी आ जाए और साउथ एशियन गेम अगर होती है फरवरी 1 और 2 से साउथ एशियन गेम पार्टिसिपेट करने आ जाए। ठीक है, याया आपकी क्या राय है? याया आपकी क्या राय है? क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो जिस तरह से खबरें दे रहा है, इंडियन मीडिया ने ये कहा है कि जी बाज़ लोग तो कह रहे हैं 100% भारतीय क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, पाकिस्तान के हुकूमत की रजामंदी से मशरूत है। आपकी क्या राय है? मोही शाह साहब कह रहे हैं कि साउथ एशियन गेम्स के लिए जो गो अहेड दिया गया है उससे लगता ये है कि शायद भारतीय क्रिकेट टीम आ जाए। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं? देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब, जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो आपको याद होगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत का इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल था। तो कहा यह गया कि ये सेमीफाइनल बारिश से मुतासिर होगा और भारत की टीम जो है बिना खेले फाइनल में पहुंच जाएगी। फिर जब भारत और जनूबी अफ्रीका का फाइनल था तब ये कहा गया कि बारिश की वजह से मैच मुतासिर हो जाएगा। ना तो इंग्लैंड और भारत का मैच सेमीफाइनल मुतासिर हुआ भारत से, ना बारबाडोस में 29 जून को भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश से मुतासिर हुआ। तो मेरी नजर में ये जो गुफ्तगू हो रही है कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, इन खबरों का, इन तबसरों का, इन तज्जियों का आप मवाजना मेरे इन 2 बातों से कर सकते हैं। ये सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं क्योंकि जो लोग इंडियन मीडिया पर बैठकर या यूट्यूब चैनल पर बैठकर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर ये तबसरे और तज्जिए कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको ये लगता है ना तो उनके पास भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई सोर्स है जिसको वो कोट करें, ना वो बीसीसीआई को कोट कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी क्रिकेट होगी, जब भी 2 मुल्क एक दूसरे में अपनी टीम खेलने के लिए भेजेंगे, फैसला ना पीसीबी करेगा, फैसला ना बीसीसीआई करेगा, फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतें करेंगी। माजी में भी हुकूमत पाकिस्तान ने लचक का मुजाहरा किया, उन्होंने क्रिकेट को सियासत से दूर रखा, लेकिन अफसोस के बॉर्डर पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार भारत की टीम पाकिस्तान आई। शाह साहब, याया हुसैनी कह रहे हैं कि इन्हें उम्मीद है कि इस मरतबा भारतीय टीम आएगी। राजीव शुक्ला का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने तो इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया, लेकिन जो उनका मेन अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया उसमें खबर छपी, स्टार स्पोर्ट्स में खबर छपी, उनके जो यूट्यूबर्स हैं, विक्रांत गुप्ता जो उनके बड़े सीनियर जो एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आएगी। तो आपको लग रहा है कि ये पीछे से भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से शायद तो मिली होगी जिसकी वजह से उनका मीडिया ये शोर मचा रहा है। देखिए मेरा ख्याल है वो अपनी एक वैल्यू बना रहे हैं जो सारी उम्र इंडियन बनाई है अपनी टीम की एक वैल्यू, और वो इस तरह की बातें बेशक हर दफा होती हैं और इस दफा भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वही बात है कि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट कहेगी उसी पे सारा डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट ने ये 25 और 30 कंटेंजेंट था इधर एशियन जूनियर स्क्वाश पे आया हुआ था उसको इजाजत दे दी, और अगर इस तरह की जो पहले कभी भी नहीं दी, देखें इस तरह की बातें पहले नहीं हुई जो अभी नजर आ रहा है जो हो रही हैं, और जिस तरह पॉजिटिव वहां से मैसेज आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं कह रहा हूँ, मीडिया की तरफ से नहीं कह रहा हूँ मैं। सही। और मुझे काफी उम्मीद है, और या ठीक कह रहे हैं, काफी उम्मीद है कि इस दफा इंडिया की टीम
चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने आएगी और साउथ एशियन गेम जो हो रहे हैं अगर वो हुए तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने आएगी। अच्छा, वर्स्ट कम वर्स्ट, शाह साहब एक जुमले में बताइए कि अगर इंडिया मना कर देता है तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होंगे? फिर मैं याया से भी पूछता हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फिर भी होस्ट करनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, जो कि मुझे नहीं लगता। इस दफा पहली दफा मुझे थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान ही आके खेलेगा। जिस तरह रोहित शर्मा साहब ने एक बयान देखा होगा, जिस तरह और बीच बीच में से एक दो का बयान आते रहते हैं। होपफुली इंडिया इस दफा जरूर आएगा और पाकिस्तान आके खेलेगा। वर्स्ट कम वर्स्ट अगर वो नहीं आता तो पाकिस्तान को होस्ट तो करनी चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल होस्ट करनी चाहिए। बाकी ममालिक आते हैं तो आए। इंडिया अगर कहीं और खेलना चाहता है तो इंडिया लीड करे, फिर तो आईसीसी पे सारा ऑनेस्ट जो है वो आईसीसी पे चला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। याया, आप कैसे देखते हैं जो वर्स्ट कम वर्स्ट अगर सपोज भारत मना कर देता है, और जिस तरह हमने पिछली दफा एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल पर रजामंदी जाहिर की थी, आप उस सिनारियो में कैसे देखते हैं? देखिए, वो सिनारियो तो जो होगा वो होगा फिर, लेकिन आप मेरी उसी बात पर रुके रहिए, ठहरे रहिए कि मुझे लगता है कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आएगी। अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप से पहले 2 पॉडकास्ट, 2 वीलॉग में इंटरव्यू दिए भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट एंड वनडे कैप्टन रोहित शर्मा ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने कहा कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लाहौर में खेलना चाहते हैं। तो ये साइन है, मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भारत की सरकार जो है ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान उनकी टीम को भेजना है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये क्रिकेट डिप्लोमेसी अहम किरदार अदा करेगी। ठीक है, ठीक है याया, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, चंद मिनट बाकी रह गए, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करेंगे। क्या इनकलाबी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं 4.5 अरब रुपए खर्च करके? इस पर बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें क्रिकेट की, और क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी, और थोड़ी देर पहले हमें ज्वाइन किया था सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह ने। हम क्रिकेट के हवाले से बात करें, लेकिन इस चंक में चंद मिनट बाकी रह गए। हम याया से पूछते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जो इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने का नारा लगाया गया है, नदीम खान वहीं पर मौजूद है, जुनैद ज़िया भी वहाँ मौजूद है, तो क्या तब्दीली आ सकेगी? या आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए मोहतरम मिर्जा इकबाल बेग साहब, नदीम खान को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर मोइन खान के बड़े भाई हैं। फिर जुनैद ज़िया को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौफीक ज़िया है। अब मसला यहाँ पर यह है कि ये 4 अरब, जिस तरह ब्रेक से पहले आपने बताया, मुझे नहीं पता 4 अरब खर्च करें, 10 अरब खर्च करें, बात दरअसल ये है कि हकदारों को उनका हक मिलना चाहिए, सही फैसले होने चाहिए, तो फिर सारी चीजें ठीक हैं। आपको, मुझे नहीं पता कि अभी तक जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनके अभी तक चेक्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं या नहीं हुए हैं। जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, और ये कोई 1 साल के लिए तो आए नहीं है, ये तो पिछले 6-6, 10-10 साल से क्रिकेट बोर्ड के साथ मौजूद है। तो अगर अभी तक ये सिस्टम नहीं बना पाए, और हर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को ये नए लॉलीपॉप के साथ जो है बड़े बुलंदोबान दावे करते हैं, तो फिर चीजें ठीक नहीं हो। सही। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद ने। यासिर हमीद भी वहाँ मौजूद थे उस 5 स्टार होटल में गुफ्तगू में। यासिर, समझते हैं कि जो तजावीज़ पेश की हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने, उन तजावीज़ पर अमल दरामद होगा? बाद लोगों का तो ये कहना है कि बाद साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स इस उम्मीद पर गए थे कि शायद नजर करम मोहसिन नकवी साहब की उन पर हो जाए और उनको कोई असाइनमेंट मिले। आप समझते हैं अमल दरामद होगा जो तजावीज़ पेश की गई हैं? जी इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, अमल दरामद तो होना चाहिए। जिस तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट चल पड़ी है और जिस रास्ते पे हम हैं, हमें अब नजर आ रहा है कि आगे देखें जो दुनिया की क्रिकेट है कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और हम लोग वहीं पे जो है, हमारी वो चीजें अभी तक बेहतर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो वही मेरे ख्याल से काफी सारे जो आपने जो बात की, काफी सारे जो क्रिकेटर्स थे
जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स थे उन्होंने सजेशन दी है, उन्होंने अपनी जो है खिदमात उनका भी उन्होंने बताया गया, उन्होंने कहाँ पे कौन कौन से एरिया में वर्क किया और ये किस तरह होनी चाहिए चीजें। मेरे ख्याल से जो इंटेंशन होती है, फिर उसके बाद इमेजिनेशन होती है, फिर जाके एग्जीक्यूशन होती है। तो इंटेंशन तो मुझे लग रहा था कि मोहसिन नकवी साहब की हैं कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उसी वक्त सजेशन लेके उनको राइट डाउन खुद ही कर रहे थे और उन पे वो उन्होंने कहा कि हम इस पे फौरी जो है वो इस पे हम करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आगे जब चीजें आगे बढ़ेगी, वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा कि क्या होना है इसमें। क्रिकेट कमेटियां बनती हैं, नहीं बनती, क्या चीजें। ठीक है, या आपकी क्या राय है? यासिर हमीद कह रहे हैं कि जिस तरह उनकी इंटेंशन तो क्लियर नजर आई चेयरमैन साहब की, लेकिन फिर वही बात है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे जो गुज़िश्ता कई अदवार में खिदमात सरंजाम दे चुके हैं, क्या वो ये काम करने देंगे उन्हें? देखिए, मोहसिन रजा नकवी साहब तो रात में भी काम करने वाले बंदे हैं, दिन में भी काम करने वाले बंदे हैं। तो अब देखना यह है कि वो काम करने की स्पीड पर यकीन रखते हैं या उन लोगों पर भी नजर रखते हैं जिनको उन्होंने टास्क दिया है, या वो चलती बस से वहाब रियाज की तरह इन लोगों को भी उतारेंगे। क्योंकि बात दरअसल ये, सबसे पहले तो उनको ये इन लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आप पिछले 3-6 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ वाबस्ता हैं। अब जो लॉलीपॉप आप मुझे दे रहे हैं कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक हो जाएगी, तो आप पिछले 3 साल से हर चेयरमैन को देते रहे, हर चेयरमैन को। जी बिल्कुल। ठीक है यासिर, अब आप बताइए कि जिस तरह याया कह रहे हैं कि जो लोग वाबस्ता हैं, अगर वही तब्दीलियां ला रहे थे, आपको याद होगा नदीम खान थी ना जब टीमें 6 कर दी गई थी, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए थे, आप तो खुद भी डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर चुके, तो आप तवक्को रखते हैं कि वो लोग कि जो माजी में जिस तरीके से जो मुख्तलिफ चेयरमैन को मशवरे देते थे, अगर वो लोग साथ रहेंगे तो उससे मोहसिन रजा नकवी साहब कामयाब हो सकेंगे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वाकई ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वही जो लोग हैं वो दोबारा वही फिर सजेशन देते हैं, दोबारा से चीज़ें चेंज हो जाती है। और ये वही बात है कि यार आप जो है एक ख्वाब देखते हैं, वो जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होता तो आप एक दूसरा ख्वाब देखते हैं, फिर वो पूरा नहीं होता तो आप तीसरा ख्वाब देखते हैं। ख्वाबों की दुनिया से हमें निकलना पड़ेगा। सही। अब हमें जो है प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको जो है उनको समझना पड़ेगा और उनको हमें मानना पड़ेगा। क्या ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने है, हम लोगों की जो है वो आप देख लो कि यार हमारी अप्रोच क्या है, हमारे प्लेयर्स की अप्रोच क्या है। आप देखें, आपके सामने इतना बड़ा वर्ल्ड कप एक गुजरा, फिर दूसरा गुजरा, सामने अभी की बात है, महीनों की बात है। आप अपनी क्रिकेट को देखें कहाँ खड़ी है, फिर उसके बाद आप डोमेस्टिक में आए, आप देखें आपके ग्राउंड की क्या हालत है। मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ, हम तो जाते हैं ना फील्ड में, जाते हैं पता चलता है, देखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब क्रिकेट का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता था पहले, जो एक क्लब क्रिकेट की एक बेस होती थी, सिवाय केपी के, सही, सिवाय केपी के, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, सिवाय पिशावर केपी के या इस तरफ के जो क्लब क्रिकेट है अभी तक कायम है। इसलिए कायम है कि वहाँ की लोगों की जो सिंसियरिटी है वो इतनी खराब नहीं हुई, ठीक है, उतनी पॉलिटिक्स नहीं है वहाँ पे, इसलिए प्लेयर्स आ रहे हैं वहाँ पे। सही। तो ये इस चीज को आप माने कि आपको कंसिस्टेंसी जो होती है वो हमेशा की होती है सक्सेस की। ठीक है। तो जो भी आप प्लान बनाए उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है कि आपने उसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। ठीक है यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। याया हुसैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।